एवरीवन, आज हम वाउल्स और कॉन्सोनेंट और जो डिप्थोंग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे ऑलरेडी हमने कॉन्सोनेंट और वाउल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉन्सोनेंट का कि कैसे वो स्टेटस ऑफ द ग्लॉटिस क्या रहती है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। और वाउल्स का भी हमने ऑलरेडी जो है कर लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। जैसे इसमें गिवन है वाउल्स के लिए द पोजिशन ऑफ लिप्स, एक ये इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द पार्ट ऑफ द टंग रेज्ड, कि टंग का कौन सा पार्ट जो है रेज्ड होता है, फ्रंट है, बैक है या सेंट्रल पार्ट है टंग का। और लिप की पोजीशन कैसी होगी, या तो राउंडेड होगी या अनराउंडेड, या उसको हम न्यूट्रल या फ्लैट भी बोल सकते हैं। जो थर्ड है, द हाइट टू विच इट इज़ रेज्ड, इट मीन्स जो टंग का जो भी पार्ट रेज्ड होगा वो कितनी हाइट तक होगा। तो ये वाउल्स को डिफाइन करता है। सबसे पहले वाउल्स, अगर हम स्पीच साउंड की बात करते हैं, स्पीच साउंड क्या है, फोनेटिक, या हम लगा सकते हैं इसमें साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर सिंबल या पर्टिकुलर लेटर। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, लेकिन उनकी साउंड्स कितनी है, स्पीच साउंड क्या है उनकी 44। तो उसका जो डिवीज़न है, जो स्पीच साउंड का जो डिवीज़न है, स्पीच साउंड्स, ये कितने होते हैं, 44 होते हैं। ठीक है, ये 44 होते हैं। तो 44 को कैसे डिवाइड करते हैं, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो वाउल्स की साउंड्स कितनी है, 20, और कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स हैं 24। फिर वाउल्स को आगे और डिवीज़न किया जाता है। वाउल्स को प्योर वाउल्स, जिसको हम मोनोथॉन्ग्स भी बोलते हैं, और ये होते हैं 12 इन नंबर्स। ओके, और जो 12 ये हो गए, तो 20 में से 12 ये कंप्लीट हो गए, और है डिप्थोंग्स, ये होते हैं 8। तो इट मीन्स 20 साउंड्स जो वाउल्स की हैं वो ऐसे डिवीजन होती हैं। तो पहले हम मोनोथॉन्ग्स के बारे में करेंगे। मोनोथॉन्ग्स जो हैं, मोनोथॉन्ग क्या होता है, ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। मोनो मीनिंग क्या होता है, मोनो का मीनिंग सिंगल, और वी कैन से वन। पथोंग मीन्स साउंड, और वी कैन से टोन, इट मीन्स सिंगल टोन या सिंगल साउंड की हम स्टडी करते हैं। इसलिए ही प्योर वाउल में जो हम साउंड्स की स्टडी करते हैं सिंगल, वो 12 साउंड्स हैं। मोनोथोंग, तो मोनोथोंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ वाउल इज स्पोकन विथ एग्जैक्टली वन टोन, वन माउथ पोजिशन, एग्जाम्पल ई इन द वर्ड टीथ। इसमें ई जो है डबल ई है, लेकिन इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं मोनोथोंग में, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ई, यानी कि एक ही बार एक ही टोन में एक ही माउथ की पोजीशन में जो है इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वाउल साउंड्स। ये वैसे ऑलरेडी हमने कर लिया, लेकिन इसका थोड़ा सा हम जो है बैकग्राउंड करेंगे। तो क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वाउल साउंड्स, इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे, जो हमने कल किया था वाउल साउंड्स। तो वाउल साउंड्स के लिए इट मीन्स सबसे पहले हमें बताना है कि ये किस तरह के साउंड्स है, वॉइस्ड है या वॉइसलेस है। तो वॉइसलेस या वॉइस्ड, तो हम वाउल साउंड्स को हम वॉइस्ड साउंड में कंसिडर करते हैं ऑलवेज। क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम वाउल्स को प्रोनाउंस करते हैं, कोई भी वाउल को, तो इसमें एयर एस्केप्स थ्रू द माउथ फ्रीली एंड कंटिन्यूसली, कि जो एयर माउथ से जो मतलब बाहर आती है, तो वो फ्रीली और कंटिन्यूसली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस के जो है वो कंटिन्यूसली फ्रीली जो है वो आ जाती है। अब कोई भी जो है वाउल प्रोनाउंस करके देखोगे तो वो सेम ऐसे ही होगा। नो ऑडिबल फ्रिक्शन नॉइज़, कोई भी फ्रिक्शन नॉइज़ नहीं होगी। स्ट्रिक्चर ऑफ ओपन अप्रॉक्सीमेशन, ये क्या होता है, ये अब डिस्कस करते हैं हम। स्ट्रिक्शन क्या होता है, अ गैप, जैसे आप देख रहे हो इसमें पिक्चर में, अ गैप बिटवीन
एक्टिव आर्कुलेटर एंड द पैसिव आर्कुलेटर। कौन सा गैप है? एक्टिव आर्कुलेटर क्या होगा इसमें? टंग, ये जो टंग का पार्ट है जब ये रेज्ड होता है तो ये है एक्टिव आर्कुलेटर। जब किसकी तरफ टुवर्ड्स होगा, किसकी तरफ जाएगा? पैसिव आर्कुलेटर। जो ये पैसिव आर्कुलेटर यानी कि इसके जो बीच में जो स्पेस है, इसके बीच में जो भी स्पेस है, ये जो स्पेस आ रहा है बीच में, तो इट मीन्स वो क्या है? एट द नैरोइंग पॉइंट इन द वोकल ट्रैक्ट। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर है। कैसे? इसमें विदाउट एनी गैप के या फ्रिक्शन के जो है एयर इजली जो है पास हो जाएगी। चाहे आपका एक्टिव आर्कुलेटर जो है रेज्ड हो रहा है पैसिव आर्कुलेटर की तरफ, लेकिन फिर भी जो है उसमें गैप इतना होगा कि एयर जो है फ्रीली जो है पास हो सकती है। ओपन अप्रॉक्सीमेशन। ओपन अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? अ डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर द ओपन ट्रैक्ट इज मोर ओपन। इसमें हम कंप्लीटली कैसे कर सकते हैं? कंप्लीट क्लोजर हो सकता है जिसमें हम प्लोसिव, इम्प्लोसिव्स, नेजल, ट्रिल्स, टैप्स एंड फ्लैप्स, ये जो हमने कॉन्सोनेंट्स प्लेस एंड मैनर वाले उसमें टॉपिक में कर लिया है कंप्लीट। क्लोज अप्रॉक्सीमेशन, फ्रिकेटिव, ओपन अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेंट एंड वाउल्स, जिसमें हमने ये ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है तो वाउल लिमिट क्या होगी? द हाईएस्ट लिमिट। हाईएस्ट लिमिट कैसे होगी? कि जो एक्टिव आर्कुलेटर पैसिव आर्कुलेटर की तरफ जो जा रहा है तो उसमें जो गैप है, इट मीन्स उसकी जो हाईएस्ट लिमिट है उसके अकॉर्डिंग जो है वाउल को कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, जैसे इसमें पिक्चर में जो है गिवन है। तो इसलिए वाउल्स के लिए जो है हमने ऑलरेडी बताया अभी कि पोजीशन ऑफ द लिप्स इम्पॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ द टंग रेज्ड इम्पॉर्टेंट है, और द हाइट टू विच इट इज़ रेज्ड, कि जो टंग का जो भी पार्ट जो रेज्ड हो रहा है वो कितनी हाइट तक हो रहा है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी हमने जो है इसमें और क्लियर से है कि पोजीशन क्या होगी लिप्स की, या फ्लैट होगी जिसको हम अनराउंडेड कहेंगे, या फिर राउंडेड होगी, या अनराउंडेड या फिर राउंडेड होगी। और पार्ट ऑफ द टंग यानी कि फ्रंट है, सेंट्रल है और बैक ऑफ द टंग। हाइट टू विच इट इज़ रेज्ड, कितनी हाइट तक वो रेज्ड हो रही है टंग। नेक्स्ट है डिप्थोंग, जो मेन हमारा टॉपिक है आज का। डिप्थोंग। डिप्थोंग्स क्या है? एक ओल्ड ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। डी आई का मतलब है टू, और वी कैन से डबल, एंड थोंग्स का साउंड्स और टोन। इट मीन्स टू या डबल साउंड को हम स्टडी करते हैं जिसमें, और कौन सी साउंड्स को? वाउल साउंड्स को, जब हम टुगेदर पढ़ते हैं, जैसे ए और ई, ए, प्ले, DAY, डे। तो इस तरीके से जो है हम डिप्थोंग में टू वाउल साउंड्स को इकट्ठे स्टडी करते हैं, इकट्ठे प्रोनाउंस करते हैं। तो डिप्थोंग्स क्या होगा? इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? टू वाउल साउंड्स दैट प्रोड्यूस्ड या प्रोनाउंस्ड टुगेदर टू मेक वन साउंड, जैसे चेयर, चेयर, एयर, एयर की साउंड आ रही है। फियर, ईयर, ईयर इसमें जो साउंड है। पाउट, आउट, आउ। तो जो ये साउंड है डिप्थोंग, इट मीन्स टू वाउल साउंड्स को हमने क्लब करके या टुगेदर जो है एक न्यू वन साउंड जो है बनाई है। तो डिप्थोंग्स एंड वी कैन से वाउल ग्लाइड sounds during the articulation of which tongue starts in the position of a particular vowel and moves in the direction of the position of another vowel within a single syllable. It means जैसे इसमें अभी हमने पिछली इसमें किया चेयर, एयर, इसमें जो साउंड आई है ए और अ, एयर, इसमें जो साउंड आई है ए और अ, तो इट मीन्स दो साउंड्स हो गए। तो पहला जो कहाँ टंग जो की पोजीशन क्या हो रही है कि जो फर्स्ट ए की साउंड आ रही है उसके इमीडिएटली बाद जो है नेक्स्ट वाउल की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ओ, ए ओ। तो इस ढंग से जो है वो डिप्थोंग को बोला जाता है।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्थोंग्स। क्लोजिंग डिप्थोंग्स। क्लोजिंग डिप्थोंग्स क्या होता है? क्लोजिंग डिप्थोंग्स है इन विच ग्लाइड्स इज from one vowel position of that of a close or high vowel. It means जहाँ पर closing diphthongs क्या होगा? जो close या high vowel की तरफ जो है glide move करेगा। जैसे make, boy, make, ache, इसमें जो हम pronounce करेंगे म ache, make, boy, boy। इसके बाद है क्लोजिंग डिप्थॉन्ग कैन बी फ्रंटिंग और रिट्रैक्टिंग। फ्रंटिंग डिप्थॉन्ग्स होंगे द ग्लाइड इज टुवर्ड्स अ फ्रंट वाउल। जो फ्रंट वाउल जो हमने किए थे कल, फ्रंट, बैक एंड सेंट्रल वाउल्स, जब ग्लाइड्स किसकी तरफ मूव कर रही है? फ्रंट वाउल की तरफ। और रिट्रैक्टिंग का मतलब क्या है? द ग्लाइड इज टुवर्ड्स अ बैक वाउल। बैक वाउल की तरफ जो है वो मूव करे। सेंटरिंग डिप्थोंग्स क्या है? जो सेंटर वाले वाउल की तरफ जो है मूव करते हैं, यानी कि फर्स्ट वाउल के बाद जो है इमीडिएटली सेंट्रल वाउल की तरफ जो है मूव करते हैं। तो सेंट्रल वाउल के एग्जांपल्स क्या होंगे? हियर, ईयर, पेयर। उसके बाद है फॉलिंग एंड राइजिंग डिप्थोंग्स। फॉलिंग डिप्थोंग्स क्या होंगे? द फर्स्ट एलिमेंट हैज़ ग्रेटर प्रोमिनेंस वाइल प्रोनाउंसिंग इट। तो क्या होगा इसमें? इट मीन्स जो फॉलिंग डिप्थोंग्स हैं तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट हैज़ ग्रेटर, कि जो उसका फर्स्ट जो पार्ट है, यानी कि क्योंकि टू साउंड्स हम पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा हम ग्रेटर या स्ट्रेस से जो है करेंगे, बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। और जो राइजिंग डिप्थोंग है द सेकंड एलिमेंट, जिसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे डिप्थोंग्स को। जैसे डिप्थोंग में इसमें गिवन है क्लोजिंग डिप्थोंग और सेंटरिंग डिप्थोंग, जो हमने किया है अभी, क्लोजिंग और सेंटरिंग। तो क्लोजिंग जो है वो आई और ऊ, ई और ऊ, और जो सेंटरिंग है वो अ। ये है आपके टंग की पोजीशन, फ्रंट, सेंट्रल एंड बैक। ये क्लोज पोजीशन, ये क्लोज मिड, ये ओपन मिड, ये ओपन। क्लोज मिड या ओपन मिड को हम हाफ क्लोज या हाफ ओपन भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद है एंडिंग विद ई। अब क्लोजिंग डिप्थोंग के जो हमने करने हैं एंडिंग विद ई, जिसके एंड में जो है ई साउंड हो। जैसे फर्स्ट गिवन है इसमें ईयर, ई से सॉरी एयर, ए के बाद ई फ्रंट की तरफ जा रहा है, अप साइड, एयर, एयर, सॉरी इसमें जो जा रहा है साउंड ए, प्ले। एग्जाम्पल है प्ले। जो फर्स्ट गिवन है ए, प्ले। और जो सेकंड है आई, आ, ई, इट मीन्स जो ओपन वाला एरिया है ओपन टू क्लोज, और फ्रंट के उसमें ही ये कंप्लीट होगा, आई। और नेक्स्ट है इसमें ये याद रखने हैं कि कितने इसके क्लोजिंग डिप्थोंग होंगे, ए, आई, ओई। ओई कहाँ है? बैक ऑफ द टंग से मूव कर रहा है आई की तरफ, जो एरो बने हुए हैं। नंबर 3 पर जो है ओई। ओई के बाद है जो ऊ साउंड, एंड विद ऊ साउंड, औ, औ। और उसके बाद आउ। तो इट मीन्स ये जो 5 डिप्थोंग्स हैं कौन कौन से? जो एंड विद ई है ए, आई, ओई, और एंड विद ऊ, औ और आउ। ये जो है हमारे क्लोजिंग डिप्थोंग में ये 5 कंसिडर हम करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल डिप्थोंग। सेंट्रल डिप्थोंग कैसे हम कंप्लीट करेंगे? एंड विद अ। जैसे
ईयर, ईयर, ई जो हमने अभी किया था ई, और अ जो है वो सेंट्रल वाला, ईयर। एयर, सेकंड है एयर, और जो थर्ड है ऊअर, ऊअर। तो ये जो 3 हैं, इट मीन्स जो क्लोजिंग डिप्थोंग्स हैं उसमें 5 हैं, ई एंडिंग विद ई एंड ओ, और जो सेंटरिंग डिप्थोंग्स हैं उसमें एंड विद ओ है, ईयर, एयर, ऊअर। तो ये आपने जो है इसको रिकॉल करना है, डिस्क्राइब करना है अपने आप कि कौन से उसमें कैटेगरी में आएगा। और नेक्स्ट जो है इसके अलावा, डिप्थोंग के अलावा ट्रिप्थोंग्स भी होते हैं। ट्रिप्थोंग्स का TRI का मतलब है 3 साउंड्स, जिसमें 3 वाउल साउंड्स को हम इकट्ठे प्रोनाउंस करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है नंबर 1 पे ई, ए, ईयर, एयर, जैसे प्लेयर, प्लेयर। सेकंड है आ, ई, आयर, फायर, फायर। नेक्स्ट है ओय, ओयर, लॉयर, ओवर, लोअर, आवर, हावर। तो इस ढंग से जो है ये ट्रिप्थोंग्स भी होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक से मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।